बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 1 अक्टूबर है, हफ्ते का दिन है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सारा इनाम मकतूला के कत्ल के हवाले से। और आज इस कत्ल की सबसे अहम गवाह अगर मैं कहूं तो उसने मीडिया से बात की। आगे चल के बताता हूँ। शाहनवाज़ अमीर की जो वालदा हैं समीना शाह, आज पहली बार उन्होंने सहाफ़ियों से बातचीत की है। आगे चल के आपको दिखाता हूँ कि उन्होंने क्या बात की है। आज समाअत थी उनकी, क्योंकि वो अबूरी ज़मानत के ऊपर हैं। आज जो है उनकी समाअत थी और वो उस समाअत के लिए जो है वो अपने वकील के साथ आई हुई थी। आज उन्होंने पहली बार बताया है कि कत्ल जो है वो किस तरह हुआ, उनको कैसे पता चला, उनको रात की जो इनकी आपस की लड़ाई है, जो शोर है, वो क्यों पता नहीं चला, उस वक्त घर में कौन कौन मौजूद था, अयाज अमीर साहब की उनसे फ़ोन पर क्या बात हुई, उनके नंबर पे कॉल नहीं बल्कि शाहनवाज़ के नंबर पे कॉल आई। ये सारी तफसीलात जो है उन्होंने बात की है। आगे चल के आपको दिखाता हूँ। थोड़ी सी पहले आपको बता देता हूँ कि ये जो है उनकी तरफ से अरसल अमजद हाशमी जो है वकील, वो पेश हुए थे, अरसल अहमद हाशमी। और उनकी जो है उन्होंने आज बाकायदा तौर पर एक और चीज़ भी आपको बता दूँ कि इनके जो अबूरी ज़मानत की समाअत में, उसमें सारा की फ़ैमिली की तरफ से भी एक वकील है, उनके एसोसिएट पेश हुए और बाकायदा तौर पे आज से रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी सारा की जो फैमिली है उनके वकील की तरफ से। बहरहाल इनके वकील का ये कहना था कि ये दरख्वास्त टाइम पे दी गई। आज़मीर साहब ने पुलिस को बताया। समीना शाह की जो है वाहिद जो एक चीज़ है वो ये है कि वो इस फार्म हाउस की मालिका हैं, इसलिए जो है वो इस केस में हैं। और जो है उसके बाद फिर जो है जो समीना शाह हैं उन्होंने मीडिया से बात की है। पहले आप ये समीना शाह की मीडिया से बात सुन लें, फिर उसके बाद जो है जो आज की केस की कार्रवाई हुई, अदालत ने इनसे बड़े सख्त सवाल किए हैं, वो सवालात क्या थे, इन्होंने क्या जवाब दिए हैं वो, और फिर इनकी केस की समाअत कब तक मुलतवी हुई, आगे चल के आपको बताता हूँ। पहले आप ये समीना शाह की गुफ्तगू सुन लें। जी, मुझे जब वो कॉल करते रहे लेकिन मेरा फ़ोन कमरे में था। फिर उन्होंने शाहनवाज़ के फ़ोन पे मुझे कहा, फ़ोन करके कहा कि तुम इसको पकड़ के रखो, मैंने पुलिस को इत्तला कर दी हुई है। आप सोचें कि उस वक्त मेरी क्या हालत होगी। एक तो सख्त ट्रॉमा था और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने उसको बिठा दिया कमरे में, दूसरे कमरे में बिठा दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। पुलिस का इंतज़ार करने लगी। जब पुलिस आई तो मैंने अपने हाथ से पकड़ के पुलिस के हवाले किया अपने बेटे को। इससे बढ़ के माँ के लिए और क्या इम्तहान हो सकता है। अगर मैं चाहती तो उसको भगा देती या कुछ करती। इसके बाद में यहाँ तक कहा कि इसको रस्सियों से बांध लो। मैंने कहा मैं तो घर में अकेली हूँ, इस वक्त कोई भी नहीं है। वो गार्ड भी चला गया है, माली जो है वो देर से आता है, 9:30-10 बजे आता है। और मेरी मेड जो है वो ऑलरेडी, उसको डेंगू हुआ था, वो छुट्टी पे थी। तो ये सब मामला थे। आपने उसको बिठाया तो उसने रेजिस्ट नहीं किया? जी, कुछ भी भागने नहीं की कहा, कोशिश? कुछ भी नहीं कहा। वो उसको दरवाजे को बंद कर दिया। तो वो वो कितना दूर है आपसे, किचन में आपकी जो? मैं किचन जो मैं, अगर आप, इन्होंने पुलिस ने नक्शा बनाया है, मेरा जो घर है, मेरा कमरा बिल्कुल आखिर में है, इसका बिल्कुल शुरू में है और इसके 3 डबल डोर हैं। इसके आवाज़ आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर आपका ख्याल है आवाज़ आई होती तो मैं कुछ करती ना। मुझे तो पता ही नहीं था, क्योंकि रात को उसने मुझे मैसेज किया कि आप कल इसके वालिदैन से बात करके टाइम तय कर लें। माँ बाप उसके जो थे वो कनाडा में थे बच्ची के, और मेरी उनके वालिद से बहुत अच्छी तरीके से बातचीत हुई। कितनी दफा बात हुई आपकी मेरी उनके उनके वालिदैन से? 3 दफ़ा तो कम से कम हुई होगी, और हमेशा अच्छी तरह बात हुई है। और उन्होंने मुझे कहा बहन आपसे बात करके हमें बहुत तसल्ली हो गई है। तो रात 12:37 पर जब व्हाट्सएप आपको आया तो वहाँ आपको नहीं महसूस हुआ कुछ ऐसी अनयूजुअल एक्टिविटी हो सकती कुछ है? भी नहीं, मुझे कुछ भी नहीं। अब मुझे तो ये भी नहीं पता कि बच्ची किस वक्त इनका ये लड़ाई झगड़ा हुआ, या कब ये हुआ। मैं तो आराम से सो गई थी जाके। और सारा ने कभी जो है वो बताया नहीं इशारे किनारे से या कुछ का, इस तरह की सिचुएशन कुछ है या कुछ भी नहीं बताया। अगर काश कि मुझे कुछ अंदाज़ा होता। यही तो मुझे अफसोस है कि मुझे तो यकीन अभी तक नहीं आ रहा कि ये मेरे बेटे ने क्या किया। आखिरी सवाल बड़ा स्पेसिफिक है। आप अपने बेटे के एक्ट की मजम्मत करती हैं? और बहुत मजम्मत करती हूँ जी। मैं तो हमेशा औरतों के हकूक़ और उसके लिए करती रही हूँ। मैं इसको बहुत मजम्मत करती हूँ। जो उसकी सज़ा इसको मिलेगी ज़रूर।
बहरहाल आपने ये गुफ्तगू सुन लीजिए। इनकी जो समाअत है इस केस की वो आगे चली गई है, अबूरी ज़मानत में तोसी हो गई है। अब थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि जी वर्सा की तरफ से आज वकालतनामा जमा करवाया गया और जो है असल वकील तो आज पेश नहीं हुए, टाइम मांगा गया और मुलज़मा के वकील ने आज दलाइल दिए। ये दलाइल आपको बता देता हूँ। हाशमी साहब ने जो दलाइल दिए, जो मुलज़मा के वकील हैं, वो कहते हैं कि 23 सितंबर को, यानी जब रात को 23 सितंबर की तारीख शुरू हो चुकी थी, उसमें रात जो है 12:37 के ऊपर जो है वो शाहनवाज़ की तरफ से एक व्हाट्सएप मैसेज आया कि जी आप सारा के वालिदैन से रुखसती के हवाले से बात करें, और जो है उसके बाद जो है वो क्लाइंट जो मेरी है वो ये मैसेज पढ़कर सो गई। सुबह उठती हैं तो रोज़मर्रा के काम में लग जाती हैं और किचन में थी कि 9:12 पर इनको कॉल आई और मुलज़म ने बताया कि सारा जो है उसकी डेथ हो चुकी है। उसने नहीं बताया कि कैसे हुई, बट डेथ हो चुकी है। वो कहते हैं कि जो मेरी क्लाइंट वहाँ से भागती हुई जो है वहाँ गई उस कमरे में जो जाए वकूआ वाला है, तो देखा तो सारा की जो है वो डेथ हो चुकी थी और इसने उसको कमरे में बिठाया और अयाज़ अमीर साहब जो हैं उन्होंने पुलिस को आगाह किया और गिरफ़्तार हुआ। वो कहते हैं कि जी व्हाट्सएप का और कॉल का जो रिकॉर्ड है वो जो इनके वकील हैं समीना के, उन्होंने वो अदालत में पेश किया और वो कहते हैं कि जी हमारा किरदार महज मुलज़म को बिठाकर पुलिस को पेश करने का है कि मेरी जो मुवक्किला है उन्होंने मुलज़म को बिठाया भी और पुलिस के हवाले ख़ुद किया। अदालत ने पूछा कि कॉल्स के हवाले से बात नहीं किया आपने तो कहा कि मैसेज आया था। तो वकील ने कहा कि जी रात को मैसेज आया था और सुबह कॉल आई थी। अदालत ने कहा आपकी अयाज़ अमीर से बात हुई थी, इस हवाले से कॉल किया आपने? तो समीना शाह ने कहा कि जी उनके वकील ने कहा कि जी मुलज़म की बात हुई थी, फिर अयाज़ अमीर साहब ने कॉल की, यानी इस कत्ल की इतला जो है वो शाहनवाज़ ने अपने बाप को दी और फिर अयाज़ अमीर साहब की कॉल आई। अदालत ने तीसरा सवाल किया कि जी 9:12 पे आपको पता चला, जबकि पुलिस की जो आमद है वो 10:40 पे है, तकरीबन 1.5 घंटे का बीच में वक्फ़ा है, तो आपने डायरेक्ट पुलिस को कॉल क्यों नहीं की? तो इस पर समीना शाह साहबा ने बताया कि जी अयाज़ अमीर साहब क्योंकि पुलिस को डायरेक्टली बता चुके थे और उन्होंने मुझे कह दिया था कि मैंने बता दिया, तो इसलिए मैंने नहीं बताया। अदालत ने कहा कि आप 40 साल से यहाँ पर रह रही हैं और आपको पता था कि जी सारा भी रात को आ गई है और आपको मौजूदगी का पता था, तो इस सारे मामले का आपको पता क्यों नहीं चला? तो इसमें जो है मुलज़िम की जो मुलज़मा है उनकी तरफ से बताया गया कि कमरा दूर है और फार्म हाउस जो है वो बहुत बड़ा है, इसलिए मुझे पता नहीं चला। बहरहाल ये दलाइल आज जो है मुकम्मल हुए और अदालत ने जो है जो राव अब्दुल रहीम हैं, ये होंगे सारा के फैमिली की तरफ से वकील, आज वो पेश नहीं हुए बल्कि उनके एसोसिएट पेश हुए और उनके एसोसिएट ने पेश होकर कहा कि जी आप कुछ वक्त दें, सीनियर वकील आएंगे तो वो ये जो इनकी ज़मानत वाला मामला है उसके ऊपर भी दलाइल देंगे। बहरहाल उसमें वक्फ़ा हुआ समाअत में। समाअत के बाद जब वो वकील पेश हुए, मुआविन वकील, तो उन्होंने कहा कि आज मैं अपना वकालतनामा जमा करवा देता हूँ और जो मेरे सीनियर वकील हैं राव अब्दुल रहीम साहब, वो जो है पीर वाले दिन अपना वकालतनामा जमा करवाएंगे और उसी दिन दलाइल भी दे देंगे। बहरहाल एडिशनल सेशन जज शेख सुहेल साहब जो हैं उन्होंने इस मामले को जो है वो पीर तक मुलतवी कर दिया है और पीर वाले दिन जो है ये जो समीना शाह हैं जो कि शाहनवाज़ अमीर की वालदा हैं, इनकी जो अबूरी ज़मानत है इसकी मिलने, या क्योंकि आज जज साहब ने बाकायदा तौर पे कहा कि जी आप दलाइल दे दें, क्योंकि ये जो अबूरी ज़मानत वाला मामला है इसको ज़्यादा लटकाया नहीं जा सकता होता, इस पर फ़ैसला करना होता है कि अब मज़ीद इतनी ज़्यादा अबूरी ज़मानत जो है नहीं दी जा सकती। तो उसके ऊपर जो है जो सारा की फ़ैमिली के वकील थे उन्होंने कहा कि जी इंशाअल्लाह मेरे सीनियर वकील आके पीर वाले दिन दलाइल देंगे। ये थी आज सारा मुलज़िमा जो मकतूला सारा है उनके केस में जो शाहनवाज़ अमीर की वालिदा हैं उनकी जो है समाअत की आज की कार्रवाई, और पहली बार उन्होंने मीडिया से बात की और बताया है कि उस दिन दरअसल हुआ क्या था जो इनका मौक़िफ़ है। बाकी इंशाअल्लाह इस केस के हवाले से जो भी अपडेट्स होंगी अगली किसी वीडियो में आपके सामने रखेंगे। आज की इस वीडियो से इतनी, आने वाली किसी वीडियो तक ले इजाज़त दें। अपनी दुआ में याद रखा करें, अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्तानाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें, आपके फ़ीडबैक बड़ा मैटर भी करता है और हम इंतज़ार भी करते हैं ताकि हम अपने आप को इम्प्रूव करें। इंशाअल्लाह ये केस और बाकी जितने भी केसेस हैं उनके हवाले से जो भी अपडेट्स होंगी अगली किसी वीडियो में इजाज़त दें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।